हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। माय नेम इज आर्या। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द सॉल्यूशन। तो चलिए आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जैसे फॉर एग्जांपल आप, मैं, ये मार्कर और ये बोर्ड, ये सभी क्या है, जितनी भी आप आसपास की चीजें देखते हो वो सभी एक प्रकार का सॉल्यूशन होती है। बट जो हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम देखने वाले हैं कि सॉल्यूशन किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसे हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन अराइज टू और मोर सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस से बना होता है। अब वो दो सब्सटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम इन सब्सटेंस की बात करें तो सबसे पहला होता है हमारे पास सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अभी सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, सबसे पहले हम बात करें सोल्यूट की। सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट और सोल्यूट होता है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सोल्यूट की। तो सोल्यूट होता है लेस क्वांटिटी बट मोर देन नंबर ऑफ solvent। सब्सटेंस। अब बात करते हैं सोलवेंट की। जो सोलवेंट होता है मोर क्वांटिटी बट लेस देन नंबर ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करने वाले हैं जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन राइट फ्रॉम टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसे हम बोलते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट। जो सोल्यूट होता है लेस क्वांटिटी होती है, बट जो नंबर्स होते हैं वो ज्यादा या अधिक हो सकते हैं। जैसे और हमारे पास सोलवेंट होता है जो उसकी क्वांटिटी अधिक होती है, बट जो हमारे पास इसकी संख्या होती है वो कम होती है। जैसे एग्जांपल में आपको बात करूं, अभी यहाँ पे एग्जांपल शुगर प्लस वाटर प्लस सॉल्ट आदि। तो सबसे पहले मैं बात करूं मिल्क और टी प्लस शुगर। जो शुगर और टी होगा और जो हमारे पास मिल्क होगा, इसको आप बोल सकते हो कि ये हमारे पास सोलवेंट होगा।
सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है वो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर घोलने की या डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। जैसे हमारे पास शुगर एंड वाटर हो गया, जो शुगर होगा वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो हमारे पास शुगर होगा प्लस वाटर होगा या मिल्क होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें शुगर मिल्क में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिसॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। बट जो शुगर होगा हमारे पास, ये मिल्क को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। बट जो हमारे पास मिल्क होगा ये शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं जो दूसरे सब्सटेंस या पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी या अक्षमता रखता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और जो दूसरे सब्सटेंस के अंदर घुलने की अक्षमता रखता है, मतलब डिसॉल्व होने की अक्षमता रखता है, एबिलिटी रखता है, उसको हम बोल देते हैं सॉल्यूट। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं शुगर, वाटर और सॉल्ट। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्ट एंड शुगर होगा ये दोनों घुल सकते हैं वाटर के अंदर। तो यहाँ पे होगा जो वाटर हमारे पास ये हो जाएगा सॉल्वेंट और ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास सॉल्यूट। अब इसके बाद में बात करूं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट हमारे पास वह पार्टिकल वह सब्सटेंस होता है जो क्वांटिटी में अधिक होता है और नंबर में सॉरी क्वांटिटी में अधिक होता है और नंबर में कम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टी बनाई, जो आपने टी बनाई है आपने उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी रखी हुई है? तो सबसे ज्यादा आप उसमें क्वांटिटी जो रखते हो वो रखते हो आप मिल्क की। किसकी रखते हो? मिल्क। तो जो हमारे पास मिल्क है ये क्या करेगा, दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर घोलने की अक्षमता रखता है। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? जो हमारे पास मिल्क होगा वो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर घोलने की अक्षमता रखता है। इसमें अदर भी सब्सटेंस हो गए जैसे प्लस शुगर हो गया, ये सब इसमें घुलने की अक्षमता रखते हैं। और जो मिल्क होगा इसको हम बोल सकते हैं कि जो मिल्क है ये दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की अक्षमता रखता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं सॉल्वेंट। और ये क्वांटिटी में अधिक होता है और ये क्वांटिटी में लेस होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है इन दोनों सब्सटेंस से मिलकर बनता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो बराबर होता है वो होता है सॉल्यूशन। इनकी डेफिनेशन और इनके बारे में जानकारी आपको ऑलरेडी मिल चुकी। अब हम बात करते हैं जो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या है? जो सॉल्यूशन था हमारे पास, इसे आप बोल सकते हो कि ये बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी मतलब बाइनरी सॉल्यूशन। जो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन इसका मतलब है कि हमारे पास ये दो सब्सटेंस से मिलकर बना होगा। जैसे एग्जांपल शुगर प्लस वाटर, ये हमारे पास ट्राइनरी एंड टेट्रानरी भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी बात ट्राइनरी। ट्राइनरी, ये ट्राइनरी सॉल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले जो ट्राइनरी सॉल्यूशन होगा, जैसे हमने इसमें तीन सब्सटेंस, ये
तीन सब्सटेंस का मिक्सर होता है। जैसे इसमें शुगर हो गया प्लस वाटर हो गया प्लस टी हो गई। और अब ये हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन हो सकता है, ट्राइनरी सॉल्यूशन हो सकता है, टेट्रानरी हो सकता है, मोर देन। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं